Hare Krishna. Hello, dear YouTube family. I am deeply grateful for your support as we walk through this spiritual journey together. Today, we are completing the last chapter of Goswami Tulsidas' life. Let us reflect on how his devotion, guided by Hanuman, overcome all obstacles and led him to eternal peace. Now, let us continue with his final journey. तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा कल एक पैराग्राफ हम लोग पहले की ओर जाएंगे ताकि हम तुलसीदास जी के जीवन का जो एंड है वो अच्छे से कंक्लूजन दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। अरे जिस पर जिस पे भगवान की कृपा हो उसका कोई कैसे बाल बांका कर सकता है। तो वो स्वयं भगवान ही आपके काम को संपन्न जब करने के लिए आतुर हो जाएंगे तो आपकी हार हो ही नहीं सकती है। इसलिए हर वक्त आप भगवान को ध्यान करते हुए अपने काम में लीन रहो और बगैर किसी डर के, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए और आप किस तरह की स्टोरी हमसे सुनना पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताना। मैं उस हिसाब से वो कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी और आप लोगों को समझाने का हर प्रयत्न करूँगी। तो श्री मधुसूदन सरस्वती ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सम्मति एवं प्रशंसा भरे ये शब्द लिख लिए। इसका अर्थ मैं नीचे आप लोगों को बता रही हूँ। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। वाह, ये लाइन कितना ही दिल को टच करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा। पता है, हमारे जीवन में कोई भी इंसान यदि आपके पीछे लग गया ना, तो आप समझिए कि आप बहुत जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो चैलेंज ही नहीं जो आप बड़े काम कर रहे हैं और आपको नियति परेशान ना करे। ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में भी हम भी अपने मम्मी पापा के जर्नी को देखें। वो जब कुछ भी नया स्टेप लेने के लिए सोचते थे अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली को ग्रोथ करने के लिए ना, तो जो सिचुएशन तुलसीदास जी के जीवन में हुआ वो हमारे फैमिली में भी हुआ और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तभी तो ये कहानी हम के माध्यम से समझाया जा रहा है कि आप यदि सच्ची लगन से आप काम करो ना, तो विधाता आपको हर एक चीज़ से भव से पार करा देंगे। कोई भी इंसान आपको बाल बांका तक नहीं कर सकता है। तो हमेशा हमें ग्रंथ रामायण महाभारत ये सब थोड़ा वक्त मिले तो ज़रूर टाइम निकाल करके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे, हम कभी डिमोटिवेट फील ना करें। लोग चाहे जितना भी हमें डोमिनेट करे, डिमोटिवेट करे, हमें ईश्वर पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए और ये लाइफ का प्रोसेस समझना चाहिए कि चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, हम एक दिन ज़रूर कर लेंगे। इस विश्वास के तहत तुलसीदास जी को भी अपने प्रभु पे पूरा विश्वास था। तो प्रातः जब मंदिर के द्वारों को खोला गया तो उन पंडितों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उन्हें रामचरितमानस वेदों से ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुआ। ये एक तरह से चमत्कार लगा उनको और सच में तुलसीदास को भगवान पे विश्वास हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति पूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। यानी हमारे जीवन में कुछ भी होता है ना, तो वो भी भगवान की कृपा से होता है। तो आपको बैलेंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, इस घटना के बाद तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लग गए थे। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संतप्त करने लगा, यानी परेशान करने लगा।
उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। हनुमान के आज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री राम चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उसे स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कहते कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में जा निवास किए। तो आप देख सकते हो कि भगवान को जिससे जो काम करवाना होता है वो करवा के ही रहते हैं। लाख कोई भी, और हमारा जन्म भी किसी ना किसी उद्देश्य से हुआ है, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं से इतना उलझा हुआ रहता है ना, अपने फैमिली मैटर से, अपने दोस्त के मैटर से, अपने ऑफिस के मैटर से, इतना अपने बच्चों के उलझा रहता है, वो अंदर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाता है कि उसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। हाँ, एक आपको अपना उद्देश्य पता चल जाएगा, और अभी तक जिसको अपने जीवन का लाइफ का मोटो नहीं पता है, तो आप एक बात याद रखना, मुझे भी बहुत कुछ वर्षों तक नहीं पता चला था कि आखिर मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो फिर धीरे 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 करके जब मुझे भगवान की कृपा से उनकी भगवान की भक्ति मिली, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, हमें लाइफ में क्या करना है, और लोगों को, जो हमारे अगल बगल जो भी हैं, मैं उनको कैसे, उनको जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको कैसे अपना अनुभव बता करके उनका हेल्प करूं, ऐसा मेरा मानना था। तो अभी अचानक से जो हमने यूट्यूब जर्नी शुरू की, हमारे मन में ये नहीं था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ फिर, लेकिन अचानक से हमारे मन में ये आया कि मुझे रामचरितमानस से, अपने स्पिरिचुअल जर्नी से यूट्यूब की जर्नी हमें करनी है। फिर धीरे धीरे मैं कंटेंट बनाते जाऊँगी, और जो जो हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को जो भी अच्छा लगेगा, और जो मुझसे वो पसंद करेंगे जिस भी कंटेंट को, मैं उसमें बेस्ट करने का प्रयास करूँगी। तो ऐसा हमारा मानना है। तो हमारे पास क्या नहीं है उस पे हमने फोकस नहीं किया, हमारे पास जो भी है उसका हमने भरपूर प्रयोग करके हमें अपने ऑडियंस को बताना है और सिखाना है, और सीखना है कि किस तरह से आप अपने जीवन में ग्रो कर सकते हो। यदि वास्तव में यदि आप अपने जीवन में ग्रो करोगे, तो भगवान आपकी मदद करेंगे। तो इस वजह से आप अपने जीवन को एक अच्छा एंडिंग दो, कंक्लूजन दो। तो आप किसी से मत घबराओ, सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। आप उनसे भी प्रेम करो जिसके कारण से आपका दिन जो है मतलब थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो, उसका भी, क्योंकि जब उस वक़्त आप दैट टाइम आप उस समय भगवान को याद करोगे ना, तो लगेगा कि नहीं, अगर वो नहीं आता तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती। तो सबका धन्यवाद कीजिए आप, जो आपके जीवन में आपके लाइफ को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब प्रयास किए, तो उनका भी धन्यवाद करो कि आगे के जर्नी में हम कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, इस तरह से अपने लाइफ में ग्रो करो। तो आज का जो है हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और कल से फिर मैं नया सीरीज़ शुरू करूँगी। तो आप लोग बताना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और आज हमारा एकादशी का व्रत था, और मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा क्लिप मैं जिस समय भगवान का अभिषेक सेवा करूं, तो आप लोग को मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं। पर उस समय थोड़ा सा मतलब बाहर इतना शोरगुल हो रहा था कि वीडियो बनाने का मन था, पर उस समय मैं बना नहीं पाई। फिर सोची चलो कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो कुछ भी सेवा अपने भगवान के लिए करूँगी, तो आप लोगों को वीडियो बना करके ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी अपने अपने विचार, अपने अपने जर्नी को थोड़ा कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। मुझे भी आप लोगों की जर्नी से बहुत कुछ सीखना है, और मैं भी जो भी सीखूँगी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहना, अच्छे से रहना, अपना काम बहुत मन लगा के करना, और भगवान पे भरोसा रख कर के आने वाले हर एक प्रॉब्लम को
खुद से सुलझाने का प्रयास करना। आप डरना मत, भगवान हमेशा प्रहरी के रूप में आप लोगों के, हम सबों की रक्षा करेंगे। और ये हमेशा प्रार्थना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबको खुश रखो। जिसका बुद्धि थोड़ा सा भी बुरा है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, उसकी भी बुद्धि को ठीक करो, ताकि पूरा हमारा जो ये दुनिया है, समाज है, वो बैलेंस हो करके रहे। और बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम लोगों को मानना है और भगवान पर विश्वास रख के काम करना है। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग।